ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, ये सत्संग है श्रीलंका का है। जब मैं टूर पर घूमने गई हुई थी तो हम फर्स्ट टाइम जिस विले में रुके थे तो वो विला थोड़ा अजीब सा था संगत जी। और पता नहीं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि पता नहीं अजीब सा है। विला तो बहुत अच्छा था लेकिन कुछ हलचल थी उस विले के अंदर संगत जी। जैसे कुछ चीज़ गिर रही है, कभी कोई आवाज़ आ रही है। तो मेरे बच्चे सबके अलग अलग कमरे थे और जब मैं रात को सोती तो मैं फ़ोन तो चल नहीं रहा था लेकिन मैं कुछ शब्द डाउनलोड करके ले गई थी। तो संगत जी, जब मैं वो शब्द चलाती थी गुरुजी के, 12 बजे तक वो चलते थे और मुझे गुरुजी सुला देते थे। पता नहीं, मुझे अजीब सा महसूस होता था कि मेरे आसपास कुछ है संगत जी। तो शुक्राना है गुरुजी का, जो गुरुजी मुझे कुछ ऐसा महसूस करा रहे थे। लेकिन गुरुजी की ये महिमा देखिए कि गुरुजी ने मुझे कुछ भी ऐसा नहीं दिखाया। मैं आंखें बंद करके देखूं, ना मुझे सपने में दिखाया, और सब मुझे अंधेरा अंधेरा नज़र आता था। मैं आंखें बंद करती थी तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था। गुरुजी, आप मुझे फ़ील नहीं करा रहे कि आप मेरे साथ हो, कहाँ हो आप गुरुजी। मैं बड़ा गुरुजी को मिस कर रही थी। 3 दिन हुए, 3 दिन बाद हमें वो विला खाली करना था। हमें सुबह जल्दी उठ के दूसरे विला में शिफ्ट होना था, दूसरी जगह जाना था हमको। तो संगत जी देखिए, उस रात को गुरुजी ने मुझे सुबह के टाइम सपने में क्या दिखाया। 3 या 4 बजे का टाइम था, हमें जल्दी उठना था। तो महाराज ने मुझे सपने में दिखाया कि वहाँ एक बच्चे की स्पिरिट थी, बच्चे की आत्मा थी और वो हमारे डाइनिंग हॉल में कुछ बर्फ़ी खा रही है। तो ठीक है, और उसके मदर फादर हॉस्पिटल में एडमिट है और वो भी ऐसे देख रहे थे, तड़प रहे थे जैसे मरने वाले होते हैं ना, तो बंदा तड़पता है, इस तरीके से मुझे दिखाया गया। और जो बच्चा था वो बड़ा प्यारा सा बच्चा था, 11 साल या 12 साल का बच्चा था संगत जी, और वो मुझे दिखाई दिया। लेकिन महाराज की महिमा कि महाराज ने मुझे 3 दिन तक कुछ भी नहीं दिखाया, और जब तीसरे दिन हम जब जा रहे थे तो उस समय उन्होंने दिखाया। अगर वो मुझे पहले दिखा देते तो मैं उसके बारे में ज़्यादा सोचने लग जाती, महाराज को पता है, तो उन्होंने नहीं दिखाया। ठीक है, मैं सुबह उठी और गुरुजी का शुक्राना किया और उस बच्चे के लिए मैंने अरदास की। शांत बच्चा था बिल्कुल। तो ठीक है, हम वहाँ से चले तो एक मन में लग रहा था कि हम दूसरे विला में जा रहे हैं तो वहाँ भी कुछ ऐसा ना हो, क्योंकि संगत जी ज़्यादातर विला सुनसान एरिया में होते हैं और वो जंगल के एरिया में बनाते हैं, सुंदर जगह पे बनाते हैं। तो मेरा तो ऐसा लगता है कुछ विले ऐसे भी होते हैं कि डरावने भी लगते हैं, कि डरावने भी हो सकते हैं, क्योंकि कोई वहाँ आसपास रहता नहीं है। तो मैं वहाँ भी थोड़ा संकोच कर रही थी जाने में। वहाँ भी हमारे, लेकिन वहाँ पर गुरुजी का इतना ऑरा था, मैंने गुरुजी का फेरा लगवाया संगत जी चारों तरफ बिला में। तो वहाँ मुझे डर नहीं लगा। वहाँ भी कुछ पक्षियों की आवाज़ थी, मोर की आवाज़, पक्षियों की आवाज़। रात को बहुत रात रात में आवाज़ें आ रही थी पक्षियों की। तो थोड़ा सा मुझे अजीब सा लग रहा था लेकिन मैं डर नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था गुरुजी हैं हमारे आसपास। वहाँ गुरुजी काफ़ी प्रकाश नज़र आ रहा था। वहाँ हम रात को पहुँचे थे संगत जी, तो मेरी आंखों में बहुत प्रकाश नज़र आया। तो मैंने कहा गुरुजी आसपास ही हैं। अब संगत जी वहाँ का सत्संग में अगले उसमें सुनाऊंगी कि देखिए महाराज ने किस तरीके से हमको वो विला के अंदर ले जाके क्या क्या हमारे इंजॉय करवाया। शुक्राना है गुरुजी का लख लख, कि बहुत बहुत शुक्राना है। आपने मेरे हर सत्संग में सुना होगा कि गुरुजी पता नहीं हमें किस रूप कहाँ पर कौन सा किसका कल्याण करना है, गुरुजी वहाँ जाते हैं, हमको भी वहाँ लेके जाते हैं। तो कभी डरिए मत संगत जी, गुरुजी की कृपा है, गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं और वो हमारे अंग संग रहते हैं। कभी मत डरिए, महाराज की बहुत कृपा है। तो मेरे महाराज को लव यू गुरुजी, बाय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी का। अब नेक्स्ट सत्संग और मैं सुनाने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा संगत जी नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में। जय गुरुजी संगत जी।